नहीं भर पाए हैं। हाँ। तो ITI कर लेते हैं ताकि फ्यूचर वाली जब LP की फॉर्म आएगी तो हम भर पाएंगे। ठीक है। तो ग्रुप डी 2018 में भी वैकेंसी आई थी। हाँ। तो 18 वाली वैकेंसी आपने भरी थी? हाँ भरी थी। उसमें मेरा 52 मार्क्स था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि क्योंकि पहले 2011, 12, 13 में जो आता था ग्रुप डी उसमें GK का ज़्यादा क्रेज। दोस्तों जिनका वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इनकी ग्रुप डी की नौकरी में टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले किया है। अभी आप सभी स्टूडेंट के पास बेस्ट टाइम है टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करने का। जी हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, बेस्ट टाइम है टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करने का। क्योंकि अभी यदि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करते हैं तो आपको मात्र 307 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग को पे करना पड़ेगा मात्र 307 रुपये रहता था। ठीक। हम GK पढ़ते थे, हाँ। मैथ तो बनाते ही थे, लेकिन साइंस का उसमें हम वैल्यू ही नहीं दिए थे। कुछ समय हमको सिलेबस भी नहीं पता था 2018 में, क्योंकि अब तो ऑनलाइन जमाना है तो सारा चीज़ अपडेट हो जाता है, तुरंत कोई वैकेंसी आता है। तो जैसे ही 2019 में हमको सिलेबस क्लियर हो गया कि यही सब पूछेगा ही, हम साइंस पर टूट गए। ठीक। और इसका ये रहा कि मेरा मार्क्स भी CBT में अच्छा रहा ग्रुप डी में। तो मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि आपको जानकारी के अभाव में आपका 18 वाला सिलेक्शन हाँ, नहीं हो पाया। जानकारी का अभाव में। मतलब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होता तो हो सकता है कि आप 18 में ही सेलेक्ट हो बिल्कुल क्लियर। क्योंकि मैं 2019 का जो ग्रुप डी दिया था इसमें मेरा मैथ 25 क्लियर था। अच्छा। रीजनिंग भी अच्छा था, साइंस भी मेरा इसमें क्लियर अच्छा रहा, जिस वजह से मेरा रिजल्ट हो पाया। 2018 में साइंस के वजह से हम छट गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर अगर रेलवे में आना चाहते हैं तो वो मैथ, रीजनिंग और साइंस पर कमांड कर ले, उसको जॉब लग जाएगा 100%। GK आप कर पाते हैं तो करिए, नहीं तो नहीं, लेकिन साइंस को आप छोड़िए नहीं। साइंस छूट गया तो आप रेलवे का सपना फिर आप छूट जाइएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि तो आप मुझे ये बताइए कि आप तैयारियां कैसे करते थे? मतलब ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी? मैं ऑनलाइन स्टडी किया करता था, उसके बाद ऑफलाइन पर भी ज़्यादा मैं ध्यान देता था। ऑनलाइन कम ध्यान देते थे क्योंकि ऑनलाइन में मेनली मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाना है, ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन में टाइम देने से ही काम नहीं चलेगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई आप कहाँ से करते थे और ऑफलाइन पढ़ाई आप कैसे करते थे? बुक से करते थे या फिर खुद से नोट्स बनाते थे, कैसे करते थे? मैं ऑफलाइन में, मैं तो उस समय 2015 के दौर में तो ऑनलाइन काम चलता नहीं था, तो उस समय मैं मैथ ऑफलाइन ही पढ़ा। अच्छा। और साइंस हम ऑनलाइन। मैथ ऑफलाइन कैसे पढ़े? किसी कोचिंग में जाकर पढ़े? कोचिंग में जाकर पढ़े। अच्छा, वहीं अपने हम रहते थे। अच्छा, पटना में रहते थे। हाँ। ठीक है। तो वहीं मैं ऑफलाइन मैथ का क्लास किया और रीजनिंग हम ऑनलाइन ही पढ़े। रीजनिंग आप ऑनलाइन पढ़े? हाँ। ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर टीचर से नहीं, किसी का भी यूट्यूब पर सर्च करके जो भी टॉपिक पढ़ना पढ़ लेते थे। तो पटना आप कब गए? पटना में कितना साल रहे आप? लगभग हम 3 साल प्लस रहे हैं। 2014 में ही चल गए थे। और लौटे कब? 2017 के लास्ट में लौटे थे। तो 17 से अभी ज्वाइनिंग आपकी कब हुई? मेरा ज्वाइनिंग हुआ है 2023 में। 2023 में। तो 17 से 23 तक आप घर पर रहे? हाँ, घर पर रहे। घर पर प्रिपरेशन चल रहा था। घर पर प्रिपरेशन चल रहा था। एक विशेष और बात का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। आजकल थोड़ा माहौल बना हुआ है कि घर पर तैयारी कर पाना संभव नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जुनून होना चाहिए उसके अंदर तैयारी करने का। तो फिर आप पटना क्यों गए? हम पटना गए थे, उस समय मैथ का टीचर गांव एरिया में तो उतना अच्छा रहता नहीं था। अच्छा। तो मेरा मैथ का थोड़ा सा लेवल बहुत डाउन था। अच्छा। मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर था। ठीक। तो एक मेरे भैया हैं जिनसे मेरा बेसिक वो स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा कर दिए। ठीक। उसके बाद हम पटना चल गए, वहाँ से फिर मैथ का पूरा हम क्लास किए, पूरा A to Z एकदम 3 साल हम मैथ का क्लास किए। ठीक। पूरा क्लास करते गए, उसके बाद पूरा प्रैक्टिस किए। अंततः जब क्लास हो गया तो फिर हम लोग गए। अच्छा, तो मतलब कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। तो आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करा है? हाँ। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि डिस्कशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप जिक्र कर रहे थे प्रैक्टिस सेट का। हाँ। तो प्रैक्टिस सेट आप कैसे लगाया करते थे? ऑनलाइन, ऑफलाइन? हम ऑनलाइन भी लगाते थे, ऑफलाइन भी लगाते, लेकिन हम ज़्यादा ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाते थे? हम टेक्स्ट बुक पर लगाए हैं। ज़्यादा हमको लगता है हम ग्रुप डी का लगभग हम 400 से 500 सेट मारे हैं। ठीक है। उसमें से लगभग 400 प्लस हम टेक्स्ट बुक से ही मारे हैं। ठीक। हाँ, उसके बाद SK झा सर का था, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का आता था, ये सब काम लगाया है।
तो आप टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट क्यों लगाते थे? क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल देखते हैं मेंटेन रखता है, मतलब जिस हिसाब से ऐसा नहीं कि पूरा ईजी कर देना है। उसमें एनसीईआरटी पे ज़्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखते हैं। अच्छा। उसका मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प होता है स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। हाँ। इसलिए भी स्टूडेंट यूज़ करते हैं। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ओरिजिनल एग्ज़ाम दिया ग्रुप डी 2019 वाला, और आप ग्रुप डी 2019 से सेलेक्टेड भी हैं, हाँ। तो रियल एग्जामिनेशन में टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपका कुछ हेल्प किया था? बहुत हेल्प किया था। क्या हेल्प किया था? सबसे पहले बात तो टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी बात होता है ऑनलाइन एग्जाम में। टाइम का खेल आ गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास नॉलेज रहते हुए आप चल जाइएगा। ठीक है। क्योंकि टाइम का खेला है इसमें। तो टेक्स्ट बुक में हम करते थे क्या कि पहले 1 शॉट में जो भी क्वेश्चन बनता था ठीक, उसको हम बना लेते थे। ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन लगता था